बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रात थी इस्लामाबाद रडार पर, ऐसी रात जो मैं आज तक नहीं भूला। एक तरफ 300 से ज़्यादा मुसाफिरों से भरा हुआ बोइंग 747 शदीद तूफ़ान में फंस रहा था। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट रनवे पर रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी और इन दोनों के दरमियान सिर्फ 15 मील का फासला था। इस पूरे मंजर के दरमियान मैं बैठा था और फैसला मुझे करना था। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाता हूँ। उस रात मौसम बहुत ख़राब था, शदीद गरज चमक हो रही थी, मूसलाधार बारिश बरस रही थी। मैं इस्लामाबाद रडार पर एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा था। रडार स्क्रीन पर अचानक दो ऐसी सूरत हाल बन गईं जिन्हें एक साथ संभालना आसान नहीं था। एक तरफ पेरिस से आने वाला PIA का बोइंग 747 था जिसमें 300 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। वो इस्लामाबाद से तकरीबन 25 मील दूर होल्ड कर रहा था। उसके पीछे पीछे गरज चमक और बारिश का शदीद तूफ़ान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था, जो बाद में एयरपोर्ट पर बरस पड़ा। पायलट के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, उसे जल्द अज जल्द लैंड करना था। उस वक्त दूसरी तरफ एक और सूरत हाल पैदा हो गई। सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट डिपार्चर के लिए तैयार थी। उस वक्त का प्रोटोकॉल ये था कि जब सदर का जहाज़ स्टार्ट हो जाए तो कोई दूसरी फ़्लाइट लैंड नहीं करेगी। मेरे साथ बैठा हुआ स्टूडेंट इस सूरत हाल को देखकर घबरा गया। उसने माइक्रोफोन मेज़ पर रखा और मेरी तरफ देखकर कहा, सर आप बैठ जाएं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं फ़ौरन उसकी जगह बैठ गया। अब सूरत हाल मेरे सामने थी। सदर का जहाज़ स्टार्ट हो चुका था और रनवे पर आ चुका था और प्रोटोकॉल वाज़े था कि उस वक्त कोई और लैंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन रडार स्क्रीन मुझे एक और हकीकत दिखा रही थी। जंबू जेट के पास वक्त कम होता जा रहा था और तूफ़ान तेज़ी से उसके करीब पहुंच रहा था। जिस रनवे के सिरे से उसे लैंड करना था वहां उस वक्त लैंडिंग के लिए मुकम्मल आलात भी मौजूद नहीं थे। ILS मौजूद नहीं थी। उस वक्त इस बोइंग 747 को रनवे 12 तक लाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें थीं, मेरी आवाज़ और मेरा तजर्बा। मैंने फ़ैसला किया कि सदर मुमलिकत की फ़्लाइट के पायलट से दरख्वास्त करूं कि वो जल्दी टेक ऑफ करें। मैं जानता था कि ये एक बड़ा फ़ैसला है, अगर कुछ गलत हो जाता तो शायद ये मेरी आखिरी ड्यूटी भी हो सकती थी, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि फ़ैसला करना ज़रूरी था। मैंने सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट के पायलट से कहा कि आप जल्दी टेक ऑफ करें। खुशकिस्मती से पायलट ने मेरी दरख्वास्त फ़ौरन मान ली। उस वक्त PIA का बोइंग 747 दूसरी तरफ से रनवे 12 के लिए सामने से आ रहा था और सदर पाकिस्तान का जहाज़ इसी सिमत में टेक ऑफ कर रहा था, यानी रनवे 30 से। दोनों के दरमियान सिर्फ 15 मील का फासला था। आमने सामने रडार स्क्रीन पर दोनों जहाज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने फ़ौरन पायलट को हिदायत दी, बाएं तरफ मुड़ें। रडार पर वो नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता बाएं तरफ मुड़ने लगा। उसी लम्हे मेरी जान में जान आ गई। अब अगला मरहला और भी मुश्किल था। शदीद बारिश हो रही थी। लैंडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं थे। ILS नहीं था रनवे 12 पर और मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए इस जंबो जेट को रनवे 12 तक लाना था। मैंने पायलट को अपने तजर्बे की रोशनी में एक एक हिदायत देनी शुरू की, सिमत, ऊंचाई और रफ्तार के बारे में। पायलट पूरी तवज्जो से सुनता रहा और हर हिदायत पर फ़ौरन अमल करता रहा। चंद लम्हों बाद पायलट की आवाज़ आई, रनवे नज़र आ गया है, रनवे इन साइट। उसके बाद जहाज़ ने कामयाबी से लैंड कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन मुझे अपने बॉस ने बुलाया। उनका लहजा बड़ा सख्त था। उन्होंने पूछा, कल रात तुमने क्या किया? एक लम्हे के लिए मेरा दिल बैठ गया। मैं सोच रहा था शायद कोई बड़ी शिकायत हो गई है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी और हंसकर कहने लगे, PIA के 747 के कैप्टन ने मुझे फ़ोन किया था। कल रात रडार पर एक बहुत प्रोफेशनल कंट्रोलर था जिसने कमाल का काम किया। वो लम्हा मेरी पूरी 32 साला सर्विस के लिए सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया। लेकिन इस कहानी का असल सबक कुछ और है। वो ख़राब मौसम के पैटर्न जो इस रडार पर मैंने बरसों पहले अपनी दिलचस्पी से सीखे थे, जब कोई मुझसे ये नहीं कह रहा था कि ये सीखो, वही इल्म उस रात मेरे काम आ गया और 300 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां महफूज रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से मैंने एक और बात सीखी, जो चीज़ें आप आज बग़ैर किसी फौरी फ़ायदे के सीखते हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। ज़िंदगी के इम्तहान पहले नहीं बताए जाते, इनके लिए तैयारी खामोशी से करनी पड़ती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस्ताद बनने के सफ़र की, देने की खुशी की और उन लेसन्स की जो सिर्फ दूसरों को सिखाने से मिलते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर उस शख्स तक पहुँचाइए
جو اس وقت مشکل وقت میں ہے اور ہمت ہارنے لگا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔